नहीं, आप ग्राउंड पे वर्किंग देखें, अभी कोई आपको इलेक्शन की म्यूचुअल भी नजर नहीं आ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुकूमत नहीं बना सकती। जिस हल्के में बैठे हैं मुजम्मिल भाई, यहाँ से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन है? पाकिस्तान का फैसला नहीं करना, इस लाहौर शहर से बाहर ने पाकिस्तान का फैसला करना। और भी 5 नाम गिनवा दें। नेशनल असेंबली के 5 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कौन से जिनको गवर्नमेंट दिला रहे हैं? 5 नाम। और छोड़े, मेरी एक बात सुने, ये आपसे सिंध में जाके सवाल हो सकता है कि आप 5 नाम गिनाते हैं। हर एक हम लाहौर में बैठे, हम तो लाहौर की बात मैं नहीं, बात तो ओवरऑल बात कर रहे हैं की कर रहे हैं। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, 14 हल्के हैं लाहौर के, 141 हल्के हैं पंजाब के। और चलो 14 ही दस दो, कौन जीतेगा? चांद साहब का बता दें कि चांद साहब जीत जाएंगे। कमर जमान कारा का बता रहे हैं 14 का बता दें, पहले लाहौर की बता दें। 7-7 हो जाएंगे। 7-7 किस किस के दरमियान? पीटीआई और नून के दरमियान। तो लाहौर की हालत है तो बाकियों की क्या होगी? नहीं, लाहौर और बाकी का डायमेंशंस का फर्क है। अच्छा, रूरल पॉलिटिक्स और अर्बन पॉलिटिक्स के फर्क को समझें। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान का रूरल पॉलिटिक्स, ये आपको पता है बहुत बड़ी बात है कि मुजम्मिल साहब लाहौर के बारे में कह रहे हैं कि 7-7 हो जाएगा। मैं नहीं ये जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं समझा ये कहेंगे 10-4 होगा, नहीं, या 11-3 होगा। इन्होंने 7-7 का, बहुत बड़ी बात है ये। आप इसी पे जो है ना गनीमत जाने, आपको साथ देंगे, आपकी साथ होंगे, आपको निजाम में 7 सीटें मिलेंगी। लाहौर के रिजल्ट्स ये शो करते हैं। देखिए, लाहौर से बाहर भी तो एक सियासत है, पूरा पंजाब है, 140 सीटें हैं। लाहौर से बाहर निकलें, आपको नजर ही नहीं आएगी पीटीआई। अच्छा, हाँ, देयर इज नो पीटीआई। फैसलाबाद में नहीं है पीटीआई? नहीं, मैं कह रहा हूँ पत्तों की में नहीं है, मैं कह रहा हूँ ननकाने में नहीं है, मैं कह रहा हूँ शकरगढ़ में नहीं है, मैं कह रहा हूँ नारोवाल में नहीं है, मैं कह रहा हूँ सांगला हिल में नहीं है, भावलपुर। देखिए, अर्बन और रूरल के फर्क को समझते हुए पाकिस्तान की सियासत रुझान में नहीं है। अर्बन जो है, आप अर्बन को इतनी तो इग्नोर नहीं कर सकते। बावलपुर अर्बन का जो क्लस्टर ऑफ सीट्स होता है, बावल नगर है, लाहौर में 14 सीटें हैं। नहीं, मानना पड़ेगा ना सर, ये अर्बन क्लस्टर सारा 40 सीटें हैं पंजाब का। ठीक है, 141 में से अर्बन क्लस्टर 40 सीटें हैं। किस तरह आपने कौन कौन से शहर इस 40 में डाल लिए? आप फैसलाबाद की 7 डाल लें, 14 लाहौर की डाल लें, गुजरांवाला की डाल लें, मुल्तान की डाल लें, पिंडी पाओ, पिंडी डाल लें, 40-45 सीटें हैं। भावलपुर, 40-45 सीटें, ये सारी इतनी सीटें, सिर्फ 40 सीटें, 40-45 सीटें हैं। और ये भी कोई, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इमरान खान की हुकूमतें थी दोनों सूबों में और पॉपुलैरिटी अपने मेराज पर थी, तो भी वो 5-5, 4-4 हज़ार के लीड से ही जीते हैं, शिजरा से या और किसी से। कोई 50-20 हज़ार की लीड नहीं है। ठीक है, क्या आपके खंबा वो लीड खंबा भी कवर कर लेगा? खुद इमरान खान कैंडिडेट था तो ये हाल हुआ था। ठीक है, तो अब जब वहाँ कैंडिडेट्स नहीं हैं तो दैट विल मैटर। ये अब बात कर रहे हैं इलेक्शन डे की, साइंस की, ये उसकी बात कर रहे हैं। दैट डे विल मैटर। एक कैंडिडेट 10-20 हज़ार का फर्क डाल जाता है। इमरान खान बाहर था, लेकिन इमरान खान बाहर था, इमरान खान कैंपेनिंग कर रहा था, और भी मौजूद थी, देखिए मैं आपको सिस्टम की सपोर्ट भी मौजूद थी। और एक और बात मंसूर साहब, दैट वाज नॉट अभी जैसी सपोर्ट नहीं थी उनको। नहीं, मंसूर अभी जैसी सपोर्ट नहीं थी। नहीं, ग्राउंड सपोर्ट थी, वोटर की सपोर्ट ना, वोटर की। आप देखें नवंबर के बाद खान साहब सड़क पर नहीं आ सके हैं। नवंबर की 22 जब आप कहते हैं ना खंबा जीतेगा, मुजम्मिल साहब खंबे जीते हैं 70 के इलेक्शन में। लीडर बाहर था, लीडर हर हल्के में फिर रहा था, मैं हूँ लीडर लेस, कैंडिडेट लेस, कोई खंबा नहीं जीत सकता। जिस तरह इन्होंने 14 में से 7-7 का, आप बताइए 14 में लाहौर की क्या सिचुएशन है? 14 में 7-7 इन्होंने कहा कि अभी लाहौर के पुराने लोग जो है सारे तितर बितर है। तहरीक इंसाफ जिन्होंने पहले लड़ा, फिर भी साथ दे रहे हैं जी, फिर भी साथ दे रहे हैं। सेड कि ये साथ दे रहे हैं तो बड़ी गनीमत है। हाँ। 7 वोट किसको पड़े, 7 सीटों के वोट किसको पड़ेंगे? तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को या मंशूर को। मैं तो कहता हूँ कि मैनिफेस्टो को वोट पड़ता है, मैं शख्सियात में बिलीव नहीं करता, मैनिफेस्टो को वोट पड़ता है। अब जिस रूरल पॉलिटिक्स की ये बात कर रहे हैं, ये लाहौर में बैठे हुए, मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं देहाती आदमी, मैं उसमें वीडियो अपॉलॉजी, मैं मुजम्मिल साहब से भी बेहतर जानता हूँ सियासत को, किसमें होता क्या है। ठीक है मुजम्मिल साहब, हमारे देहातों के अंदर जब कोई बंदा भगौड़ा होता है ना, जब कोई मुश्किल वक्त में झुक जाता है, तो उसके बड़े करीबी लोग भी कहते हैं कि कमज़ोर निकला है, साइड पे चला गया। और वही लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के IPP में चले गए में, उनके हल्कों का जाके विजिट कर लीजिए कि जनाब हर उनकी अपनी बरादरी, उनका अपना वोटर ये बार बार एक चीज़ का शिकवा करता है कि यार साडा मेंबर कमज़ोर निकले है, साडा मेंबर लम्मा पै गया है, साडा मेंबर छट गया है। अब उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? उसकी रिप्लेसमेंट वो है कि कोई एक नौजवान जो उठ के टफ टाइम के अंदर नारा लगाएगा जी मैं तहरीक इंसाफ के टिकट पे हूँ या मैं इमरान खान के साथ हूँ, वो उससे डबल सपोर्ट ले जाएगा ऑन ग्राउंड रियलिटी। फिर ये फैसला तो 8 फरवरी को होगा ना। अच्छा, तो बहस फजूल है। उनकी एक राय है, मेरी एक राय है। ठीक है, तो आप 10 फरवरी को शो कर लेना।
अच्छा, मेरा और राय साहब का। और इसमें इजाजत दो, आपको बात बताऊं, आप दोनों को बात बताऊं, आप दोनों बड़ा ही कमाल का खाना खिलाते हैं। हाँ। मैंने आपके घर तो खाना खाया हुआ है, इनके घर की भी खाने की मैंने तारीफ बहुत सुनी है, तो मेरे ख्याल में ये रख ही लेते, ये रख ही लेते। हम 10 फरवरी को बात रख ही लेते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, कहानी में 10 फरवरी को बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 10 फरवरी को जब नतायज, क्योंकि मैं 9 को इसलिए नहीं कुछ रख रहा, कंडीशंस पे हमारे यहाँ आरटीएस बैठ भी जाता है, हमारे यहाँ रिजल्ट वैसे 48 से 72 घंटे तो मैंने आपको 10 फरवरी का कहा है